वो जीरा और उसके जितने ही है, मतलब सौंफ जितने ही छोटे छोटे होते हैं, तो उसने जो नॉर्मल पानी और एक हमारा आरओ का पानी और एक ही कैंगन वाटर में डाला, तो वो जो कैंगन वाटर में डाला तो वो सारे के सारे जो वो दाने थे वो नीचे बैठ गए, मतलब उसने पानी छोड़ दिया उसमें, और बाकी नॉर्मल पानी में और वो जो आरओ का पानी था उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, वो वहीं के वहीं मतलब तैरते रहे उसके अंदर। यानी कि उससे पता चला कि जो ये हमारे जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ है, वो पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि पानी हमारे हर सेल्स में जाता है, तो उससे ये पता चला। तो जैसे कि मशीन है, इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा लगती है लोगों को, तो आप किस तरह से उसको समझेंगे कि मशीन की कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, आपकी लाइफ की कॉस्ट ज़्यादा है? हाँ जी, मशीन की कॉस्ट आज आपको ज़्यादा लग रही है। अगर हम किसी भी चीज़ की देखें, स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ आती है तो हमें महंगी लगती है। जब हम शहर गांव से शहर की तरफ आते हैं, अगर हम वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ रहते हैं, तो हमें यहाँ का लाइफस्टाइल महंगा लगता है। जैसे हम आज से 32 साल पहले हमने ज़मीन ली, पहले तो हमने खुद की जब ज़मीन ली तो हमने 600 रुपये गज ज़मीन ली थी। आज वो मेरी मतलब लाख रुपये से अबव उसकी कीमत है। गज 600 रुपये गज थी, आज वो लाख से अबव है। जब वो हमने 60,000 की ली थी, आज वो 1 करोड़ से ऊपर है। मतलब कितनी भी चीज़ें हमने जो ले रखी है, मतलब एज ए फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको। तो स्टार्टिंग में हर चीज़ की जो कीमत है वो मतलब ये प्राइस है वो ज़्यादा लगती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे उसका प्राइस भी कम हो जाता है। और पहले आज से 18-20 साल पहले बहुत कम लोगों के घर में आरओ थे, तो डॉक्टर ही लिखता था अगर किसी का टाइफाइड हो गया या कोई बीमार हो गया, किसी प्रकार का कोई तो मतलब हेल्थ इश्यूज होते थे, या बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा गंदा पानी आता, तो एक बार हम भी सब हमारे सबके 5 मेंबर हम सब के टाइफाइड हो गया, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई आप अपना पानी बदलिए। तो हमने दवाई कम और हमने आरओ पे ज़्यादा ध्यान दिया। तो आरओ उस टाइम महंगा लगा हमें, तो किसी ने कहा प्योरिटी ले आओ जो 5 लीटर का आता है, ऊपर भाई पानी डालो, नीचे वो प्योर होके आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में हमने प्योरिटी लगवाया, उसके बाद थोड़े दिन बाद ही हमने आरओ लगवाया। तो मतलब कहने की बात ये है कि जैसे जैसे हमें आवश्यकता पड़ती है, तो हमारी जो जो चीज़ें हैं, आवश्यकता जैसे आविष्कार की जननी है, तो हमें हमारी आवश्यकता के अनुसार ही आविष्कार हो जाते हैं, यानी कि हम चीज़ उसको अडोप्ट कर लेते हैं। तो ये भी आज का समय का एक तरह की हमारी ये आवश्यकता है। जैसे हम हवा के बिना जिंदा नहीं रह सकते, ऐसे पानी के बिना हम 3 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी नीड है, ये हमारी आवश्यकता है। एक दो कहते हैं कि भाई हमें ये चाहिए, एक चाहत होती है और एक नीड होती है, तो ये हमारी नीड है आज की। आने वाले समय में और भी ज़्यादा ये मतलब इसकी आवश्यकता होगी। और उससे पहले हम देखना आप जब लैंडलाइन फ़ोन जब हमने स्टार्टिंग में लगवाए थे, तो हमारे कई दिन बाद जब हम फार्म भराए, पैसे जमा कराए, उसके भी 6 महीने बाद हमारा नंबर आया था कि हमारा लैंडलाइन फ़ोन लग गया था। ऐसे हमने जब स्कूटर लिया था, तो पैसे देने के बाद हमारे कितने दिन बाद हमारे स्कूटर आया था बजाज एलएमएल। मतलब कहने की बात ये है कि आने वाले समय में, अब तो ये न्यू है, इंडिया में लॉन्च हुई है, जापान में तो काफ़ी साल से 74 से है, 1974 से। तो लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आज हमें महंगी लग रही है, लेकिन हमारे शरीर से हमारे जीवन से ये महंगी नहीं है। हमारा जीवन, हमारी शरीर जो बॉडी है वो अनमोल है, जिसकी हम कीमत नहीं लगा सकते। मैडम ये हर खरीदार तक पहुंचने के लिए क्या इंस्टॉलमेंट की भी सुविधा उपलब्ध होगी? ये स्टॉल की ये आप अगर आपको टॉप मॉडल लेना है 3 स्थान में, यानी कि 4 लाख का, तब भी आपको जापान कोई डायरेक्ट ही पैसा वहाँ जाना करना पड़ेगा। अगर ये 280 की लेनी है तब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर कोई हो सकता है आने वाले समय में, लेकिन अब सिर्फ एक ही इंडिया में बेंगलोर में इसका ऑफिस है, सिर्फ वहाँ से आती है, मतलब वो आएगी वहाँ से, लेकिन वहाँ पे इसका एक तरह का वो बना रखा है, ऑफिस कहने का बना रखा मतलब है। है कि फुल पेमेंट करनी पड़ेगी, हाँ, कोई फुल इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करनी है? पड़ेगी, कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है किसी प्रकार का। कोई इंडिया में कोई बना नहीं रही, कोई ना कोई दूसरा देश बना रहा है, कोई नहीं बना रहा है, इसलिए तो देखिए आपको हम डायरेक्ट ही जमा करने पड़ेंगे पैसे, कोई बार्गेनिंग नहीं है। हाँ जी, हम बोलिए। अगर भारतीयों की बात करें, भारतीयों में ये होता है कि हम भारतीय आयुर्वेद को ज़्यादा अपनाते हैं। पानी पीना हो या खाना हो, सभी में हम ये देखते हैं कि आयुर्वेदिक तरीके से हो जाए। तो आयुर्वेद में ये होता है कि पानी अगर आप मटके का पी रहे हैं गर्मियों के दिनों में खासकर, तो वो आपके लिए अच्छा है। अगर आप सर्दियों में पी रहे हैं तो उसमें सोने का सिक्का या फिर गर्मियों में चांदी का सिक्का डाल करके उसकी तासीर को बदल सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो जहाँ भारतीय पुराने जो हमारे दर्शन हैं, जो हजारों वर्षों से है आज तक चलता हुआ, उसको बदलने के लिए आपको कठिनाई तो आएगी, तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे? देखो, हम आयुर्वेद की बात तो तब करें हमारा जो हवा और पानी पहले जैसा हो। पहले कहते थे हाँ हम कि हवा हमारी शुद्ध थी, पानी हमारा शुद्ध था। अब हम कभी छुट्टी भी पड़ती है तो हम कहते भी हम जा रहे हैं शिमला, हम जा रहे हैं कश्मीर, क्योंकि क्योंकि क्या करने, हवा पानी बदलने।